मैं लड़कों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जहाँ पे लड़के हमेशा ही गलत होते हैं। वो लड़कियों के फीलिंग्स के साथ बहुत खेलते हैं, हर्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने फेवर में चीजें लाने के लिए उनको बहुत प्यार प्यार से बातें करते हैं उनके साथ। देन वो चीज जब उनकी हो जाती है उसके बाद वो उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। So, hi guys, good afternoon. My name is Akash and I'm a healthcare professional. I was in a relationship of like longest relationship I have ever been in, like 5 years, and eventually the girl got married. Okay, then currently I'm in a relationship and it is going to be 2 years, I guess. And I do not believe in core feminism, but I believe like we should have equal rights, equal participation in everything. It should not like it should be like 30-70 ratio. It should be 50-50. तो 50-50 में मतलब अगर फर्स्ट डेट पे कोई जा रहा है तो मतलब तुम Yes, I do believe split in करना 50. चाहोगे? That depends on the equation. What do you have? So suppose you have a Tinder date and मतलब तुम्हारे हफ्ते से बात हुई है and you are going on a like very nice place and if you're feeling like you know I should pay, मतलब it should be like कि 50-50 होना चाहिए. But then you are feeling no like I'll pay. So then it's okay, let it go. मतलब तुम विलिंगनेस प्रेफर करना Willingness चाहोगे? मैं prefer करता हूँ, but then ideally तो 50-50 I do believe in that concept. I agree. ठीक है. 50-50 is मैं भी इस चीज़ से एग्री Because वो ना उस केस का आगे जाके बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. Suppose you are doing something as a boy or as a girl you are doing something and अगर बाद में आके लड़ाई हो गई, मैं तो तेरा बिल पे किया है, मैं तो ये किया है, तेरे लिए मैं तो ये किया है, तो वो चीजें उठती है ना फिर. I think it's about setting right expectations from the beginning Exactly, only. yes. Yeah. So those expectations can be discussed early. I mean, and they're not very vocal. I mean, you'd never go on a date and discuss that, you know, we'll always Yes, be yes. 50-50. It should not- it should Yeah, not it be should like come that. from within. So willingness plays a very important role. Yeah. मोहिनी दिल्ली से हूँ और अभी फ़िलहाल मैं सिंगल हूँ, बट मेरा सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप 2 इयर्स का था. अराउंड 6 मंथ्स पहले ब्रेकअप हुआ है हमारा. फेमिनिस्ट मैं भी 50-50 पे बिलीव करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स भी कर सकती है अपने आप के लिए जितना बॉयज़ कर सकते हैं. और अगर एक गर्ल एक्सपेक्ट करती है कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट या क्वीन ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको भी बॉय को भी सेम प्रिंस या फिर किंग ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो भी डिज़र्व करता है. हाय, मेरा नाम नूतन है और मैं लास्ट 3 ईयर से रिलेशनशिप में थी और अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है. सो नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे मतलब लाइक किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक वी कैन लाइक आई कैन ट्रस्ट ऑन एनीबडी. या और फेमिनिज्म पे मैं भी इतना नहीं एग्री करती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन 50-50. आई डोंट थिंक कि लाइक मैं नहीं चाहती कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ या मैं उससे यही एक्सपेक्ट करूँ कि वही बिल्स पे करे. मेरा नाम ज्योति है. मैं 3 साल से रिलेशनशिप में थी, बट अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, क्योंकि जो रिलेशनशिप में मतलब है लड़का, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उसके साथ हूँ भी या नहीं भी हूँ. तो मेरी तरफ से मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट उनकी तरफ से ऐसा चीज़ है कि वो पर मंथ लास्ट में आते हैं. देन उनको जिस चीज़ का प्रॉफिट होता है वो लेते हैं, देन फिर चले जाते हैं. इसीलिए मैं बिलीव नहीं करती हूँ बिल्कुल भी. मैं बिल्कुल लड़कों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे लड़के हमेशा ही गलत होते हैं. वो लड़कियों के फीलिंग्स के साथ बहुत खेलते हैं, हर्ट करते हैं. वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ें अपने फेवर में चीज़ें लाने के लिए उनको बहुत प्यार प्यार से बातें करते हैं उनके साथ. देन वो चीज़ जब उनकी हो जाती है उसके बाद वो उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती लड़कों पे. मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, बट अगर एक लड़का ऐसा होता है उसके बाद लड़कों से बिलीव उठ ही जाता है लड़कियों का, क्योंकि वो नहीं कर पाएगी आगे ट्रस्ट किसी लड़के पे. जिस रिलेशनशिप में मैं थी मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में मैंने बैक ऑफ करा है. उसने किसी चीज़ को
वो नहीं किया कि मेरे साथ कभी अग्री नहीं वो हुआ किसी भी एक चीज़ लड़का खराब था ना, मतलब मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है। यू हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस, उस बंदे ने आज तक वो आपको घुमा रहा है, फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, तो ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। ऐसा होगा अब कि यहाँ पे बेचारे टूटे दिल वाले काफी लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ लड़कियों ने भी ऐसा किया। Yes, तो yes. आप ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं बोल सकते ना कि सारे लड़के मतलब लाइक क्योंकि दुनिया मेरा का। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उस मामले में। नहीं नहीं सारे मैं ये लोग नहीं कह रही, same मैं ये होते। नहीं बोल रही कि सारे लड़के, मैंने ये भी बोला कि सारे ये लड़के बोथ एक जैसे वेज नहीं होता है कि होते। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैं लड़कियों को भी बोल रही हूँ, क्योंकि कई लड़कियां भी गलत होती हैं जो सिर्फ ओनली लड़कों को घुमाने के लिए रिलेशनशिप में आती हैं, वो डबल डेटिंग भी करती हैं, ऐसा भी होता है। लड़कियों को भी मैं सही नहीं बोल रही हूँ, लड़के भी गलत है, लड़कियां भी गलत है, दोनों ही 50-50 गलत है, बस मेरे हिसाब से ये है। पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा है। Right, I अब think- जैसे मैं 5 साल रिलेशनशिप में था और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी एक्स थी, उसको फैमिली इश्यूज की वजह से उसने शादी कर ली कहीं और। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या उसने मेरे को धोखा दिया ये वो सिचुएशन वैसे yes, create हुआ है। सिचुएशनशिप हो गया वहाँ पे तो हो गया, बट आई हैड अ वेरी अमेजिंग 5 years with her. Yeah, I think in what she is going through, I think once she heals, she will see the world from a She's in different a perspective. different phase, Right. So you'll be fine.